अब झारखंड में मैट्रिक पास युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता, नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट से मिली मंजूरी। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड में नियुक्ति नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। साथ ही अब झारखंड से मैट्रिक पास युवाओं को नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार आरक्षित कोटा में यह प्रावधान प्रभावी नहीं होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से शिक्षा को अनिवार्य किया गया है। कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित किए गए। निर्णय लिया गया कि 3 से 9 दिसंबर तक मानसून सत्र होगा। इसके अलावा जेपीएससी के 3 सदस्यों का चयन किया गया है। इनमें अजीता भट्टाचार्य, एनिमा हांसदा और जमाल अहमद शामिल हैं। लगभग 1 साल बाद कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे। स्वस्थ होकर लौटने के बाद जगन्नाथ महतो भी बैठक में पहुंचे। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग नियुक्ति के लिए मैट्रिक, इंटर, स्नातक स्तर की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब केवल एक परीक्षा होगी। पीटी परीक्षा अब खत्म कर दी गई है। पहले पीटी और मेंस 2 परीक्षा होती थी, लेकिन कैबिनेट को मिली मंजूरी के बाद अब अभ्यर्थी सिर्फ एक परीक्षा ही देंगे। एक अन्य संशोधन में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से जिला स्तरीय जो नियुक्तियां होंगी, उसमें जिलावार जो भाषाएं निर्धारित की गई हैं, उसे ही पेपर 2 के तहत चुनना होगा। विभिन्न स्तर की परीक्षाओं में झारखंडी जनजातीय भाषाओं के जानकार और स्थानीय रीति रिवाज से परिचित अभ्यर्थियों को अधिक मौका देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आवेदन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार के पास न्यूनतम 10वीं पास होने की योग्यता होनी चाहिए। राज्य स्तरीय नियुक्ति के लिए जो परीक्षा ली जाएगी, उसमें जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के लिए 12 भाषाएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें 30% अंक लाना होगा। घंटी आधारित शिक्षकों को मिलेगा 36,000। इसके अलावा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में शिक्षकों की कमी को देखते हुए पीएचडी और नेट पास अभ्यर्थियों को घंटी आधारित शिक्षक के रूप में नियुक्ति पर अपनी मुहर लगाई गई है। इस दौरान उन्हें मानदेय के रूप में हर महीने 36,000 रुपए दिए जाएंगे। 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट को 2 साल का अवधि विस्तार। पॉस्को एक्ट के तहत चल रहे 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट को अगले 2 वर्ष का अवधि विस्तार दिया गया है। वहीं झारखंड सचिवालय सेवा नियुक्ति नियमावली में संशोधन को स्वीकृति मिली है। साथ ही मतदाता पहचान पत्र के लिए 3 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मुआवजा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। इसके तहत निर्वाचन कार्य में लगे कर्मियों को मुआवजा मिलेगा। वहीं नक्सली क्षेत्र में निर्वाचन कार्य में लगे कर्मियों को भी अलग से मुआवजा दिया जाएगा। शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। कैबिनेट से नियोजन नियमावली को स्वीकृति मिलने के साथ ही राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की बात कही जा रही है। इसके पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रिक्तियों से संबंधित तमाम विभागों के प्रस्ताव को वापस कर दिया था। स्पष्ट है कि अब नए सिरे से बहाली प्रक्रिया शुरू होगी।